सिद्धार्थ और सांझ दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स दिल खोलकर बता दी थी। सिद्धार्थ के लिए बहुत शॉकिंग था उसकी मासूम सी बीवी जो उससे बात भी कम ही करती थी, वो अपने दिल में इतनी फीलिंग्स लेकर बैठी है। उसकी उम्मीद से परे था यह। सांझ बस इसी पल का इंतजार तो कर रही थी। उसका भी मन था वो अपना दिल खोले सिद्धार्थ के आगे, बस मौका नहीं मिल रहा था। आज मिला तो उसने सब बहा दिया। सिद्धार्थ तो अपनी बेचैनी कम करने के लिए अपनी बीवी को किस किए ही जा रहा था। सांझ ने खुद को ढीला छोड़ दिया था उसकी बाहों में। दोनों की पहली किस थी और दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था। सांझ उसे हटाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो सिद्धार्थ के सीने पर थोड़ा हल्के से मारने लगी। सिद्धार्थ तो भूल ही गया था कि वो अपनी बीवी की सांसें रोक के बैठा है। सांझ के मारने से वो सेंस में आया और अपने होठ सांझ के होठों से अलग कर दिया। सांझ बेचारी की तो जैसे जान ही वापस आ गई हो। उसका चेहरा भी आंसुओं से भीगा हुआ था। सिद्धार्थ ने सांझ को इतनी लंबी लंबी सांस लेते देखा तो मुस्कुराने लगा। फिर उसने सांझ का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। सांझ बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगी, लेकिन फिर शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ तो पागल ही हो गया। उसने जल्दी से सांझ को अपने सीने से लगा और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सांझ ने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसें नॉर्मल करने लगी। सिद्धार्थ ने सांझ को प्यार से अपनी बाहों में लिया और बोला, सांझ यू ओके। सांझ थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। वो बोल तो कुछ पाई नहीं। उसने उसके सीने से लगे ही हाँ में सर हिला दिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ की बाहों में। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया और उसके सर पर किस करके उसे खुद से अलग किया। फिर सांझ का चेहरा हाथों में लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को बड़े प्यार से पीछे करने लगा। सांझ बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने फिर उसका चेहरा पकड़ा और उसके माथे पर होठ रख दिए। सांझ की आंखें बंद हो गई। उसका माथा चूमकर सिद्धार्थ ने उसके सर से अपना सर जोड़ दिया और धीरे से बोला, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। भगवान का दिया सबसे अच्छा गिफ्ट हो आप। अब आपको संभाल कर रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपको हर्ट किया ना पहले, अब इतना प्यार दूंगा आपको, आप संभाल नहीं पाएंगी। सांझ के चेहरे पर स्माइल और आंखों में नमी आ गई सिद्धार्थ की बातें सुनकर। सिद्धार्थ फिर धीरे से कहा, सांझ बस आप कभी ऐसे नाराज़ होकर यहाँ मत आ जाया करना। अगर नाराज़गी है तो मुझसे जताइए आप, मैं 1000 बार मनाऊंगा, लेकिन आप मुझे और अपने बेटे को छोड़कर नहीं आएंगे। सांझ ने सुना तो रोने को हो गई। फिर सिद्धार्थ से अलग होकर रोंदू सा मुँह बनाकर बोली, जी हमें घर जाना है। हमारा बच्चा परेशान हो रहा होगा, हम कभी आपको छोड़कर नहीं आएंगे। सिद्धार्थ को उस पर बड़ा ही प्यार आया। उसने फिर सांझ का माथा चूम लिया और बोला, सॉरी ठीक है, वो मेडिसिन खाकर सो गए हैं। मेरी बात हुई है मॉम से, हमारी फ्लाइट सुबह 5 बजे की है। हम उनके उठने से पहले वापस घर पहुंच जाएंगे। सांझ ने सुना तो भारी आवाज़ से मासूम सा मुँह बनाकर बोली, जी हम प्रॉमिस करते हैं, हम सॉरी का अब से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हमारा बच्चा हमारी वजह से इतनी तकलीफ़ में है। सिद्धार्थ बड़े प्यार से, सांझ आपकी गलती नहीं थी, मेरी गलती है, सॉरी मेरी वजह से गिरे थे, आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। सांझ सिद्धार्थ को थोड़ा हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ बोला, आप जब नीचे थी मैंने कॉल किया था आपके फ़ोन पर, सॉरी ने उठाया था, मुझे आपसे बात करनी थी। सॉरी आपको फ़ोन देने नीचे आ रहे थे, मैं भी, तब उनका बैलेंस बिगड़ गया। सांझ ने सुना तो भोला सा मुँह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ भी उसके चेहरे को देखने लगा। कितनी प्यारी सी थी यह लड़की। भोलापन तो उसके चेहरे का मेन श्रृंगार था। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और बेड की तरफ आ गया। खुद बेड पर बैठ गया और सांझ को अपने सामने खड़ा कर लिया। सांझ बेचारी मासूम सी नज़रों से उसे देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ को कमर से पकड़ लिया और सांझ की छाती पर सर लगाकर कस के उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ के दिमाग से अभी वो चीज़ें जा नहीं रही थी। सांझ उससे इतना प्यार करती है, उसके लिए उसने इतना वेट किया। शादी के बाद उसके साथ थोड़ा गलत बिहेव भी किया, लेकिन सांझ के चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी। सांझ पहले हड़बड़ा गई, लेकिन फिर उसे भी अच्छा लगा। उसने भी सिद्धार्थ को धीरे से पकड़ लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। सिद्धार्थ बस आंखें बंद करके सांझ को कमर से टाइट पकड़कर सुकून सा फील कर रहा था। सांझ को फिर कुछ याद आया और बोली, जी खाना खाया आपने? सिद्धार्थ आंखें बंद किए ही बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ऐसे ही रहो, बस दूर मत होना थोड़ा सा भी। सांझ ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हम कहीं नहीं जा रहे, आप खाना खा लीजिए, हम यही मंगवा लेते हैं खाना। सिद्धार्थ उसे थोड़ा और टाइट पकड़कर, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बस आप पास रहो। सांझ ने सुना तो टेंशन में आ गई और बोली,
जी आप ठीक है? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोल दी और सांझ की छाती से सर हटाकर वो उसे देखने लगा। सिद्धार्थ इमोशनल हो गया। सांझ टेंशन में आ गई। सांझ ने सिद्धार्थ का चेहरा अपने हाथों में लिया तो सिद्धार्थ की सुकून से कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ को अब सांझ की हर एक टच में प्यार फील हो रहा था। सांझ उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोल दी और सांझ को देखकर बोला सा मुँह बनाकर बोला, सांझ मुझे ले चलो कहीं थोड़े दिन, मुझे बस कुछ दिन सब कुछ भूलकर आपके साथ रहना है। मेरा दिमाग स्टक हो रहा है अब। मुझे सोचकर ही अजीब लग रहा है। मुझे पता भी नहीं था आप वेट कर रहे थे मेरा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था जिसके साथ मैं बचपन में खेलता था वो लड़की बड़ी होकर मुझसे इतना प्यार करेंगी और मुझे कोई खबर ही नहीं होगी। आई एम सो स्टूपिड। मेरी स्टूपिडिटी की वजह से आपकी शादी अगर मेरे भाई से हो जाती तो मेरा क्या होता। सिद्धार्थ बोलते बोलते रुक गया और गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखें भर आई। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे को देख रही थी। सांझ की भी आंखें भर आई और बोली, जी आप ऐसे मत सोचिए, भगवान जी ने हमारा साथ लिखा था। सिद्धार्थ ने फिर सांझ की छाती पर सर रख लिया और कस के पकड़कर बोला, आप अब कभी दूर नहीं जाएंगी, समझ गई आप। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सिद्धार्थ के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, जी हम कहाँ जाएंगे, जहाँ आप हो वही हमारा घर है सिद्धार्थ। यहाँ भी नहीं आएंगी आप। अगर आना हुआ मेरे साथ आएंगी और मेरे साथ घर वापस आएंगी। बहुत साल रह लिया यहाँ, अब आप मेरी है तो मेरे साथ रहना होगा सारी लाइफ। परसों लेकर गया था आपको और आप फिर आ गए थे। अब मेरा घर ही आपका घर है, मुझसे पूछे बिना आप नहीं आएगी। सांझ हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ अब बच्चों जैसी बातें कर रहा था। सिद्धार्थ के दिमाग में फिर एक बात आई तो सांझ से अलग होकर बोला, सांझ आपको सौरे के बारे में शादी से पहले सच में नहीं पता था। सांझ ने मासूमियत से नाम सर हिला दिया और बोली, जी हमने सौरे का नाम एक दो बार सुना था लेकिन कभी पूछा नहीं किसी से कि कौन है सौरे। सिद्धार्थ बोला, अगर पता चल जाता आपको कि वो मेरा बेटा है आप फिर भी सोचती मेरे बारे में, करती प्यार मुझसे फिर भी। सांझ ने सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा, जी हमें आपसे जुड़ी हर चीज़ से प्यार है। हमारी शादी होने के बाद हमें माँ ने सौरे के बारे में बताया। जब हमें पता चला तो हम सच कह रहे हैं जी, हमें अपनी पसंद पर बहुत घमंड हुआ। हमें एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ जिनका दिल इतना अच्छा है। हमारी नज़रों में आपके लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। हमने सौरे को पूरे मन से अपना बेटा माना। हमें तो इसी बात का अच्छा लग रहा था कि आपका बेटा हमें अपनी मम्मा बोलेगा, हम आपके बच्चे की माँ बन रहे हैं। जब सौरे ने हमें पहली बार मम्मा बोला हमें बहुत खुशी हुई थी। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देखता रहा। सिद्धार्थ का दिल फिर जीत लिया इस लड़की ने। सांझ बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और सांझ को थोड़ा पीछे करके उठकर खड़ा हो गया और उसका चेहरा हाथों में ले लिया। सांझ पहले तो हड़बड़ा गई, फिर नॉर्मल हो गई और सिद्धार्थ को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। सिद्धार्थ ने अब सांझ की आंखों में देखा और धीरे से बोला, पहले बिना पूछे की थी, अब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे किस करनी है सांझ? दिक्कत तो नहीं कोई? बहुत प्यार आ रहा है आप पर, मना मत करना प्लीज़, मैं नहीं मानूंगा। सांझ ने सुना तो चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और नज़रें शर्म से झुक गई। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, सांझ लुक एट मी। सांझ की धड़कनें तेज हो गई। अब उस बेचारी को ऐसी चीज़ों में शर्म आ रही थी। सिद्धार्थ के कहने पर उसने हिम्मत करके सिद्धार्थ की आंखों में देखा। सांझ का गुलाबी हुआ चेहरा सिद्धार्थ से छुपा नहीं रहा। उसे बड़ा प्यार आया अपनी प्यारी सी बीवी पर। वो धीरे से भोला सा मुंह बनाकर बोला, कर लूँ किस कि ना करूँ, दिल बहुत है मेरा, बाकी आपकी मर्जी। सिद्धार्थ को बखूबी पता था सांझ ऐसी बातों का जवाब देने में नर्वस होगी, फिर भी वो परेशान कर रहा था। सांझ बेचारी बहुत नर्वस हो गई थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बड़े प्यार से बोला, मिसेज बंसल एक बात बताइए, जब आप इतने टाइम से सपने देख रही थी मुझसे शादी करने के, तो आपने खुद को इस चीज़ के लिए भी तो प्रिपेयर किया होगा। तब आप यह सोचती थी कि मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ बंसल जी मुझसे किस मांगेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी, थोड़ी बहुत तैयारी तो की होगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ की नीली आंखें बड़ी बड़ी हो गई और जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ उसके रिएक्शन पर हंस दिया और बोला, अच्छा मतलब सिर्फ शादी करनी थी मुझसे, किस भी कुछ नहीं करना मुझसे। सांझ बेचारी का रोने जैसा मुंह हो गया। वो धीरे से बोली, जी हम क्या जवाब दे। सिद्धार्थ तो दिल ही हार बैठा। इतनी प्यारी सी शक्ल बनाकर बोला उसने। सिद्धार्थ को फिर तरस आ गया और बोला, ठीक है अपनी आंखें बंद करो।
सांझ ने आंखें बड़ी बड़ी कर ली तो सिद्धार्थ बोला, आंखें बंद करनी है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोलनी नहीं है। सांझ ने सुना तो जल्दी से आंखें जोर से बंद कर ली। सिद्धार्थ फिर मुस्कुरा दिया। फिर उसने सांझ की बाहें पकड़ी और उसे अपने गले में लपेट दी। सांझ ने सांसें ही रोक ली। सिद्धार्थ उसे देख रहा था तो धीरे से बोला, यू लव्स मी ना, देन रिलैक्स। सिद्धार्थ के बोले शब्द सांझ के कानों में घुल गए। वो नॉर्मल होने लगी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ की कमर को कस के अपने करीब कर लिया। सांझ की बाहें अब सिद्धार्थ के गले पर लिपटी थी। उसने आंखें बंद रखी हुई थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा, फिर धीरे से बोला, नाउ आई एम गोना किस यू, फील इट। आप रिलैक्स होकर बस फील करेंगी। आपको मेरा बेहिसाब प्यार भी फील होगा। सांझ ने आंखें बंद किए ही गहरी सांस भर ली। सांझ के होठ अपने आप हल्के से खुल गए। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। फिर एक हाथ से उसने सांझ का सर पीछे से पकड़ा और अगले ही पल सांझ के गुलाबी होठों से अपने होठ मिला दिए। सांझ पहली वाली किस के लिए तो रेडी नहीं थी, लेकिन अब उसे पता था तो उसकी बॉडी में करंट सा लग गया, लेकिन वो करंट भी सुकून भर रहा था उसे। सांझ की बाहें फिर अपने आप सिद्धार्थ की गर्दन पर थोड़ी सी कस गई और अपनी एरिया ऊंची कर ली, सिद्धार्थ की हाइट के बराबर आने के लिए। सिद्धार्थ ने भी सांझ की कमर पर ज़्यादा बाहें कस दी। दोनों की आंखें बंद थी। सिद्धार्थ बेहद प्यार से उसे किस कर रहा था। सांझ ने खुद को पूरी तरह सिद्धार्थ की बाहों में सरेंडर कर दिया था। थोड़ी देर बाद सांझ को फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सिद्धार्थ की पीठ पर टैप करने लगी। सिद्धार्थ फिर अलग हो गया। दोनों ने सर जोड़ लिए और अपनी सांसें नॉर्मल करने लगे। सांझ की तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठ रही थी। सिद्धार्थ उसे देखकर उसके खुले बिखरे बालों को बड़े प्यार से पीछे करने लगा। सांझ नजरें झुकाए बस एहसासों में डूबी हुई थी। सिद्धार्थ धीरे से बोला, आई लव यू। सांझ ने सुना तो उसकी नज़रें फिर अपने आप सिद्धार्थ की तरफ उठ गई। सिद्धार्थ बेहद प्यार से उसे देख रहा था। सांझ का दिल फिर धड़क उठा। सिद्धार्थ के मुंह से कन्फेशन सुनकर सांझ बस देख रही थी तो सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से कहा, मिसेज बंसल, जब कोई फीलिंग्स कन्फेस करे तो आगे से जवाब दिया जाता है। सामने वाला भी बेचारा तरस रहा होता है आपके जवाब के लिए। सांझ ने सुना तो हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बड़े प्यार से बोला, ओके, दोबारा बोलता हूँ, अब रिप्लाई देना। सांझ बेचारी फिर लाचारगी से टुकुर टुकुर देखने लगी। सिद्धार्थ को पता नहीं बस मज़ा आ रहा था सांझ को तंग करने में। उसे इतनी इनोसेंट बीवी मिली थी, अब थोड़ा फ़ायदा तो उठाएगा ही उसकी इनोसेंस का। उसने सांझ को एक नज़र मुस्कुरा कर देखा, फिर बोला, आई लव यू सांझ। सांझ का दिल तो बाहर आने को ही हो रहा था। सिद्धार्थ अब उसे भी रिप्लाई देने का इशारा करने लगा तो सांझ उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से बोली, जी आई लव यू टू। जैसे ही सांझ ने बोला, सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर हल्का सा हंस दिया। फिर वो सांझ की गाल को बड़े जोर से किस करने लगा। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उसकी दोनों गालों को बहुत ज़ोर ज़ोर से किस किया, जैसे बच्चों को किस करते हैं वैसे ही कर रहा था सिद्धार्थ। अब उसे वाइफ बच्चों जैसी ही क्यूट मिली थी तो वो क्या करता। फिर उसने सांझ को गले से लगा लिया और उसे कमर से टाइट पकड़कर ज़मीन से ऊपर उठा घूमने लगा। सांझ ने जोर से सिद्धार्थ को पकड़ लिया और उसकी भी हंसी निकल गई। सिद्धार्थ ने उसे 2-3 बार घुमाया, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर गिर गया। सांझ को उसने अपने नीचे दबा लिया। सांझ की हंसी बंद हो गई। अब सिद्धार्थ उसे देखने लगा। बेचारी बिल्कुल उसके नीचे दब सी गई थी। सिद्धार्थ ने एक गहरी नज़र सांझ को देखा और फिर धीरे से बोला, सांझ 12 बज रहे हैं, हमें 4 बजे निकलना है, तो 4 घंटे हैं हमारे पास, बताइए क्या करना है। सांझ ने सुना तो अपनी सांसें अंदर ही रोक ली। सिद्धार्थ बस परेशान कर रहा था उसे। वो बड़े प्यार से सांझ के सर पर अपने दोनों हाथ धीरे धीरे फेरते हुए उसे देख रहा था। सांझ बेचारी प्रेशर में आ गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, जी कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी आपको, हम लेकर आते हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो हंस दिया, फिर सांझ की नाक पर किस कर दिया और बोला, भूख तो लगी है। सांझ बोली, जी क्या खाएंगे आप, हम बनाकर ले आते हैं। सिद्धार्थ बड़े प्यार से बोला, कुछ भी। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ अब सिद्धार्थ को भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ अभी भी बस प्यार से उसके सर पर हाथ फेरे जा रहा था। कुछ टाइम बाद सांझ धीरे से बोली, जी हम जाए। सिद्धार्थ बोला, जाइए। सांझ फिर उसे देखने लगी। सिद्धार्थ फिर नहीं उठा तो सांझ फिर बोली, जी हम कैसे उठेंगे। सिद्धार्थ ने सांझ की बात सुनी तो हंस दिया, फिर उसकी गाल खींचकर बोला, आप सीधे सीधे बोलो ना कि मैं उठूँ आपके ऊपर से। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी तो सिद्धार्थ बोला, सांझ अब तो सब मिल गया हमें, अब ओपन हो जाइए मेरे साथ। आप सोचा मत करो बोलने से पहले, मैं चाहता हूँ
आप मेरे साथ वैसी रहे जैसे आप किसी के साथ ना हो। मैं भी तो ऐसे ही रहता हूँ। जो मैं आपके सामने हूँ वो मैं किसी और के सामने नहीं हो सकता। नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ मैं, लेकिन आपके साथ मुझे अच्छा लगता है। इमेच्योर होना प्यार इमेच्योर बना ही देता है। मैं बस यह चाहता हूँ आपकी हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हो जाऊँ। मुझे जानना है आपको, मुझे आपको इतने अच्छे से जानना है कि मैं आपकी खामोशी को भी समझ जाऊँ। मेरी वाइफ मुझसे क्या चाहती है मैं आपकी खामोशी से भी समझ पाऊँ, लेकिन उससे पहले आपको अपना दिल खोलना होगा मेरे सामने। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको सुनने के लिए 24 घंटे आपके पास हूँ। अब बस शेयर करो मुझसे सब कुछ। मुझे आपको सारी खुशियाँ देनी है। सांस सुनते सुनते इमोशनल हो गई तो सिद्धार्थ ने उसकी आंखों के साइड से आंसू साफ कर दिए और माथे पर किस करके बोला, अगर आप इतना प्यार करती है मुझसे तो भरोसा भी कर लीजिए। अब आई एम ऑलवेज विद यू। जो मिस्टेक होनी थी मुझसे वो हो गई। अब ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा जिससे मेरी जान हर्ट हो जाए। यू आर माई एवरीथिंग। जितना प्यार आप मुझसे करती है उतना ही मैं भी करता हूँ। सांझ ने सुना तो रोंदू सा मुँह बना लिया और सिद्धार्थ की गर्दन में बाहें लपेटकर गले से लग गई। सिद्धार्थ भी मुस्कुराने लगा और उसे कमर से उठाकर बेड से उठ गया। सांझ सिद्धार्थ के गले लगे बोली, आप हमें खुद से दूर मत करना कभी। हम नहीं रहना चाहते आपके बिना। हमें बस आपके पास रहना है और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारी खुशी आप में है। आप खुश है तो हम भी बहुत खुश है। सिद्धार्थ स्पीचलेस सा हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस सांझ को कस के पकड़ लिया। फिर सांझ को याद आया तो वो सिद्धार्थ से अलग हुई और बड़े मासूमियत से बोली, जी हम खाना लेकर आते हैं आपके लिए। आप तब तक चेंज कर लीजिए, भैया के कपड़े लेकर आते हैं हम। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। वो थोड़ा सोच में था। सांझ की बातों से सांझ की हुई थोड़ी सी बातें भी सिद्धार्थ के दिल पर गहरी छाप छोड़ रही थी। सांझ सिद्धार्थ को एक नज़र देखकर रूम से चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। सांझ भी रूम के बाहर मुस्कुराते हुए आई और राघव के रूम में चली गई। उसने अपने भैया के कपड़ों में से एक जोड़ी टी शर्ट ट्राउज़र ले लिया और वापस रूम में आ गई। सिद्धार्थ अब शीशे के सामने अपने बाल सेट कर रहा था। सांझ ने उसे देखा, फिर आकर बोली, जी यह लीजिए, आप चेंज कर लीजिए, हम खाना लेकर आते हैं। सिद्धार्थ ने उसे देखकर कपड़े उसके हाथ से ले लिए और बोला, सांझ हमें 4 बजे निकलना है। सांझ ने जल्दी हाँ में सर हिला दिया। सांझ के चेहरे पर ग्लो सा आ गया। सिद्धार्थ ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, घर जाने की इतनी खुशी। सांझ ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और बोली, हमें अपने बच्चे से मिलना है जल्दी। पता नहीं कैसे होंगे, हमें कितना याद किया होगा। सिद्धार्थ बोला, याद तो बहुत किया, मजाल है आपके बेटे ने अपने मुंह से आपके अलावा किसी और का नाम निकाला हो। सांझ ने सुना तो इमोशनल सा हो गई और बोली, सच्ची में हमारा बच्चा हमें याद कर रहा था। हमारा भी दिल नहीं लग रहा था यहाँ। सिद्धार्थ थोड़ा उसके पास आया और गाल हल्के से खींचकर बोला, यस मिसेज बंसल, आपके दोनों बच्चे का दिल नहीं लग रहा था आपके बिना। दोनों को आदत ही हो गई है आपकी। सांझ कन्फ्यूजन से देखने लगी तो सिद्धार्थ बड़ा ही मासूम सा मुंह बनाकर बोला, सांझ मैं भी तो बच्चा ही हूँ। सांझ ने सुना तो हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे हंसते देखा तो खुद भी मुस्कुराने लगा। सांझ फिर बोली, जी हम आते हैं, आप चेंज करिए। सांझ जाने लगी तो सिद्धार्थ पीछे से बोला, जल्दी वापस आना। सांझ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और नूर था। सांझ वापस मुस्कुराकर मुड़ी और हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने ऐसे ही अपने होठों को गोल करके उसे देखकर फ्लाइंग किस कर दी तो सांझ हैरान हुई और जल्दी से वापस मुड़ गई और रूम से भाग गई। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया, फिर बाथरूम की तरफ चला गया। सांझ भी बाहर आकर मुस्कुराने लगी और नीचे किचन की तरफ चली गई। सांझ किचन में आकर देखने लगी। उसने फ्रिज में खाना देखा तो उसे प्लेट में डालकर गर्म कर दिया। साथ में उसने जल्दी से सिद्धार्थ के लिए कॉफ़ी भी बना दी। सिद्धार्थ की आदत थी सोने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पीने की। जितने टाइम में खाना गर्म हो रहा था उतने टाइम में कॉफ़ी भी बन गई। सांझ जल्दी से ट्रे में खाना डालकर ऊपर आ गई। सांझ के चेहरे पर अलग ही नूर था। वो भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। उसका पति ऊपर भूखा था तो सांझ जल्दी से उसके लिए खाना लेकर जाना चाहती थी। सांझ ऊपर रूम में आई तो सिद्धार्थ भी चेंज करके सोफे पर बैठा हुआ था। सांझ ने आकर खाना टेबल पर सिद्धार्थ के सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी देखी तो खुश हो गया और कॉफ़ी का कप उठाकर दूसरे हाथ से सांझ का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठा लिया और फिर उसके कंधे पर बांह लपेट दी और बोला, आप सब समझ आती है ना, क्या चाहिए मुझे। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी का सिप लिया और फिर
सांझ को देखने लगा। सांझ धीरे से बोली, जी पहले खा लीजिए कुछ। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा, फिर खाने की प्लेट उसने अपनी तरफ कर ली। सांझ देख रही थी। सिद्धार्थ सांझ से बोला, आ जाइए आप भी। सांझ सिद्धार्थ से बोली, जी आप खाइए, हमें भूख नहीं है इतनी। सिद्धार्थ ने हल्का सा घूर कर और बोला, आप खा रही है या मैं अपनी पर आ जाऊँ? सांझ ने सुना तो मासूम सा मुँह बना लिया और हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। दोनों खाना खाने लगे। कल से दोनों ने ही ठीक से खाया नहीं था कुछ। अब जब सब सॉर्ट हो गया था तो दोनों को भूख लगी थी। सिद्धार्थ खाने के साथ ही कॉफ़ी पी रहा था। सांझ ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती थी तो वो बस खाना ही खा रही थी। खाना खाने के बाद सांझ बर्तन किचन में रखने चली गई। सिद्धार्थ अपने फ़ोन चलाने लगा। उसने सुबह 3 बजे का अलार्म भी लगा लिया था। 4 बजे उन्हें घर से निकलना था। सांझ बर्तन रखकर ऊपर आ गई। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा, फिर सोफे से उठकर उसकी तरफ आ गया और रूम को लॉक कर दिया और उसका हाथ पकड़कर वो उसे लेकर बेड की तरफ आ गया। सांझ की तो सांसें अटक गई। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। सिद्धार्थ ने सांझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और सांझ को लेकर बेड पर गिर गया। सांझ हैरान सी हो गई। अंधेरे में उसे सिद्धार्थ का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। बेचारी की हालत ख़राब हो रही थी। पता नहीं सिद्धार्थ क्या करने वाला है। सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट दोनों के ऊपर ले लिया और सांझ को कमर से खींचकर बिल्कुल खुद से चिपका लिया। सांझ की सांसें अटकी पड़ी थी। सिद्धार्थ को फील हो गया सांझ घबरा रही है। सिद्धार्थ अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले आया, फिर सांझ के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके सर को सहलाने लगा। सांझ वही नॉर्मल हो गई। उसकी आंखें बंद हो गई। आज पहली बार वो सिद्धार्थ के इतने करीब सो रही थी। कोई दूरी नहीं थी दोनों के बीच। सिद्धार्थ ने सांझ का सर उठा, अपनी बाह उसके सर के नीचे रख दी। सांझ ने भी अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ ने सांझ की कमर पर बाह लपेट दी और उसके सर से सर जोड़ दिया। कुछ पल की खामोशी रही, फिर सिद्धार्थ धीरे से बोला, मिसेस बंसल कैसा लग रहा है अपने हस्बैंड की बाहों में सोना? सांझ ने सुना तो बेचारी नर्वस हो गई। सिद्धार्थ बोला, सांझ मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ मुझसे शेयर करके। मैं हूँ ना आपको सुनने के लिए। सिद्धार्थ ने इतना ही कहा। फिर सांझ धीरे से बोली, जी बहुत अच्छा लग रहा है। सांझ के इतनी जल्दी जवाब आने से सिद्धार्थ हंसने लगा। फिर उसने सांझ के नाक पर किस कर दिया और बोला, आपको पता है आप सौरे से भी ज़्यादा क्यूट हो। सांझ मुस्कुरा दी और फिर बोली, जी हमारा बच्चा बहुत क्यूट है। सिद्धार्थ बोला, वो तो है ही, लेकिन आप क्यूटनेस के मामले में अपने बेटे को भी काट गई। सांझ हंसती। सिद्धार्थ ने सांझ को आज पहली बार अपने साथ इतना कंफर्टेबल देखा तो बहुत अच्छा फील कर रहा था। सांझ उसकी बाहों की कैद में थी और हंस रही थी। यह तो पहली बार हुआ था। सिद्धार्थ बेहद प्यार से बोला, सांझ। सांझ सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर चुप हो गई और उसे देखने लगी। सिद्धार्थ भी बेहद प्यार से उसे देख रहा था। सांझ भी अपनी नीली आंखों में उसे उतारने लगी। सिद्धार्थ ने अपना चेहरा सांझ के बिल्कुल करीब कर लिया। सांझ की सांसें ही अटक गई। सिद्धार्थ धीरे से बोला, सांझ सच में आप मुझसे इतने टाइम से प्यार कर रही थी? सांझ ने सुना तो थोड़ा क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, जी आपको भरोसा नहीं हो रहा? हम कभी झूठ नहीं बोलते। हम आपकी कसम खाते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिद्धार्थ ने भी क्यूट सा मुंह बना लिया और बोला, क्या करूँ यार, मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही। काश मुझे पता होता तो मैं भी बहुत प्यार करता आपसे। शादी से पहले मुझे भी प्यार हो जाता आपसे तो कितना अच्छा होता। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ को बड़ा अच्छा लगा। उसे प्यार आया सिद्धार्थ पर। सांझ ने अपने एक हाथ सिद्धार्थ के चेहरे पर प्यार से फेर दिए। सिद्धार्थ की आंखें सांझ के छूने से बंद हो गई। सांझ बड़े प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेर कर बोली, जी कोई बात नहीं, आप हमें मिल गए, हम अब हमेशा साथ रहेंगे, हम बहुत खुश हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो फिर धीरे से बोला, सांझ हनीमून पर चले कहीं? मैं अब फ्री हूँ कुछ टाइम तक। मुझे आपके साथ कुछ टाइम चाहिए। मैंने सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है ऑफिस से और यह सारा टाइम मुझे आपके साथ बिताना है। सांझ ने सुना तो पहले कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जी सॉरी ठीक नहीं है अभी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, हम सौरे के ठीक होने के बाद ही जाएंगे। उनको ऐसे छोड़कर मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके ठीक होते ही हम थोड़ा टाइम खुद को देंगे। सांझ ने सुना तो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, जी हम अपने बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकते, वो हमारे बिना नहीं रहते हैं अब। सिद्धार्थ ने सुना तो सांझ को घूरने लगा और बोला, सांझ
क्या बोल रहे हो यार आप? हनीमून पर हम अपने बेटे को साथ लेकर थोड़ी जा सकते हैं। हमारे बीच में सोएंगे वो। तो मना लिया फिर हमने हनीमून। सौरे को लेकर जाएंगे तो फ्यूचर में उनके भाई बहन कैसे लेकर आएंगे हम? थोड़ा सेंसिबल होकर सोचिए। हम बच्चे के सामने कुछ भी करते अच्छे लगेंगे। सांझ ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सांझ का मुंह भी हल्का सा खुल गया। यह सिद्धार्थ तो कुछ ज़्यादा ही बेशर्मी की बातें कर रहा था। सांझ कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसके खुले होठों को अपने होठों में ले लिया। सांझ पहले ही सिद्धार्थ की बातों से हैरान थी, अब उसके किस करने पर भी हैरान हो गई। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद उसके होठों के एहसास पाकर वो शांत भी हो गई। सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर हाथ कसकर उसे बिल्कुल खुद से चिपका लिया और बेहद प्यार से उसे किस करने लगा। दोनों ने आज ही प्यार का इजहार किया था, बस उनकी फीलिंग्स हावी हो रही थी सिद्धार्थ पर तो कुछ ज़्यादा ही। 3 बजे के अलार्म से दोनों उठ गए। बेचारे 2 घंटे ही सोए होंगे। वो बातें करते रहे और प्यार करते रहे। फिर उनको ट्रैवल करना था तो दोनों सो गए। सांझ को तो सिद्धार्थ की बाहों में जल्दी ही नींद आ गई। अलार्म की आवाज़ से दोनों उठ गए। सांझ पहले उठकर जल्दी से नहाने भाग गई। सिद्धार्थ थोड़ी देर और नींद पूरी करता रहा। वो कल से सोया ही नहीं था। सांझ जल्दी नहाकर बाहर आ गई। सिद्धार्थ को वापस सोते देखकर वो उसकी तरफ आई और उसे हल्का सा हिलाकर बोली, जी उठिए, तैयार हो जाइए। सांझ के उठाने से वो उठ गया और वॉशरूम में चला गया। सांझ ने भी जल्दी से चेंज कर लिया और तैयार होने लगी। सांझ इतनी एक्साइटेड थी वापस जाने के लिए जितना तो सिद्धार्थ भी नहीं होगा। उसने अपना सूटकेस भी अच्छे से पैक कर लिया और उसे लेकर रूम में आ गई। वो शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। प्रिंटेड फ्रॉक सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। इतनी सुबह को उसका ज़्यादा तैयार होने का दिल नहीं किया। बस मांग में सिंदूर भरकर लिपस्टिक लगा ली और तैयार हो गई। उसके फेस पर सिद्धार्थ के प्यार और घर जाने का ग्लो ही बहुत था। सांझ तैयार होकर जल्दी जल्दी फिर एक नज़र वॉशरूम को देखकर वो जल्दी से नीचे चली गई और अपनी माँ पापा का रूम नॉक किया। कुछ टाइम बाद पूनम जी ने दरवाज़ा खोला तो सांझ बोली, माँ आप और पापा बाहर आ जाइए, हम बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। पूनम जी ने सुना तो बोली, चुटकी इतनी जल्दी क्यों, थोड़ा रुक कर जाओ। सांझ बोली, माँ हमें सौरे के उठने से पहले घर जाना है, हम आधे घंटे में निकल जाएंगे। पूनम जी ने सुना तो फिर उसे देखने लगी। सांझ कल आते वक्त कितना रो रही थी, अब उसके चेहरे पर उतनी ही खुशी लग रही थी। पूनम जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, चुटकी तू खुश है ना? सांझ ने सुना तो चेहरे पर मुस्कान आ गई और अपनी माँ के गले लगकर बोली, माँ हम बहुत खुश हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। पूनम जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांझ उनसे अलग हुई और एक नज़र सोते हुए संजीव जी की तरफ देखकर फिर पूनम जी से बोली, माँ हम उनके लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, आप पापा को उठाइए। पूनम जी ने हाँ में सर हिला दिया। सांझ फिर किचन की तरफ भाग गई और आकर ब्रेड टोस्ट कर लिए और ब्लैक कॉफ़ी बना ली। ऊपर सिद्धार्थ भी बाथरूम से नहाकर बाहर आ गया। सांझ रूम में नहीं थी लेकिन उसका सूटकेस वहीं पड़ा था। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखा फिर अपने कपड़े लेकर तैयार होने लगा। कल जो कपड़े पहनकर आया था उसने वही डाल लिए। वो सांझ के पास आने की जल्दी में अपने एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लेकर आया था। चेंज करके वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल वगैरह सेट करने लगा। इतने में सांझ भी अंदर आ गई। उसके हाथ में ट्रे थी। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए सांझ पर नज़रें अटक गई। सांझ अंदर आकर टेबल पर ट्रे रखने चली गई और बोली, जी कॉफ़ी पी लीजिए। सिद्धार्थ ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा फिर आकर कॉफ़ी का कप उठाकर पीने लगा। सांझ ने उसके आगे ब्रेड टोस्ट की प्लेट कर दी। सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया और बोला, सांझ जल्दी कीजिए, मॉम डैड से भी मिलना है जाने से पहले। सांझ, जी हम बोल कर आए हैं, नीचे माँ पापा उठ जाएंगे। सिद्धार्थ ने 2-3 सिप पिए कॉफ़ी के फिर दोनों रूम से बाहर आ गए। वो नीचे आए तो पूनम जी और संजीव जी हॉल में आ गए थे। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। सांझ भी मुस्कुराकर नीचे आई और जल्दी से अपने पापा के सीने से लग गई। संजीव जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। सांझ उनसे अलग होकर बोली, पापा हम जा रहे हैं, आप ध्यान रखना और हमसे मिलने जल्दी ही हमारे घर आना। सांझ के शब्दों में ही उसकी खुशी दिख रही थी। सिद्धार्थ भी आज पहली बार सांझ के हर एक्शन में उसकी खुशी फील कर रहा था। वो सांझ की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ रहा था कि वो कितनी खुश है। वापस दिल्ली जाने के लिए संजीव जी उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, ठीक है बेटे, आप अपने घर जाइए, हम आएंगे जल्दी ही मिलने आपसे। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया फिर अपनी माँ के गले लग गई जाकर।
सिद्धार्थ ने आकर संजीव जी के पैर छुए तो संजीव जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ फिर संजीव जी के गले लग गया और बोला, डैड, अब आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी बेटी का ख्याल मैं अपनी जान से बढ़कर रखूँगा। कभी आपको उनकी आंखों में अब आंसू देखने को नहीं मिलेंगे। वो जब भी आपको दिखेंगी मुस्कुराती हुई दिखेंगी। संजीव जी ने सुना तो उनकी तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई। वो इमोशनल से हो गए और सिद्धार्थ की पीठ पर थोड़ा सा जोर से थपथपाते हुए बोले, हमें पता है बेटे, इस बार हमारी बच्ची सच में अपने घर जा रही है। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उनसे अलग हुआ। फिर पूनम जी से भी मिला। दोनों ने उनको आशीर्वाद दिए और खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को घर से भेजा। संजय जी के घर का ड्राइवर दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। सिद्धार्थ सांझ को लेकर पीछे सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और घर से निकल गई। 4 बज रहे थे, अभी अंधेरा ही था, लेकिन मासूम से बच्चे के लिए उनको 8 बजे तक घर पहुंचना ही था। घर से बाहर कार आते ही सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ फ़ोन पर एक बार फ्लैट की डिटेल्स देख रहा था, फिर उसने फ़ोन बंद किया तो सांझ की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने आईब्रो मटकाए तो सांझ ने मुस्कुराकर नाम में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने अपनी बाहें खोल दी, सांझ को अपनी तरफ आने का इशारा कर दिया। सांझ ने आंखें बड़ी बड़ी कर ली, ड्राइवर की तरफ इशारा करके नाम में सर हिलाने लगी। अब वो बेचारी तो हर किसी की शर्म करती थी। सिद्धार्थ ने सांझ को आंखें छोटी छोटी करके देखा। सांझ बेचारा सा मुंह बनाकर नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने फिर सांझ का हाथ पकड़कर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली। सांझ की जान ही अटक गई। सिद्धार्थ ज़्यादा तो नहीं कुछ किया, बस उसका हाथ पकड़कर उस पर किस करने लगा। सांझ के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। सिद्धार्थ अब चुपचाप बैठे उसके हाथ पर लगातार बेबी किस किए जा रहा था। सांझ ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की और उसकी तरफ आकर थोड़ा बैठ गई और सिद्धार्थ के कंधे पर सर रख दिया। खामोशी थी कार में, लेकिन दोनों इशारों से और एक्शन से एक दूसरे को बेहिसाब प्यार जता रहे थे। एयरपोर्ट का रास्ता दूर था तो सांझ की सिद्धार्थ के कंधे पर सर रखे ही फिर नींद आ गई। सिद्धार्थ सांझ का हाथ पकड़े धीरे धीरे सहला रहा था। 7:15 बजे उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। सिद्धार्थ सांझ का हाथ अपने हाथों में लेकर एयरपोर्ट पर बाहर आ गया। अब सांझ भी नहीं शर्मा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि सिद्धार्थ उसका हाथ इतने कस के पकड़कर चल रहा है। उनका ड्राइवर इन्हें लेने आया था। दोनों आकर जल्दी से अपनी कार में बैठ गए। 7:30 बजने वाले थे। सांझ कार में बैठकर बोली, जी कब तक घर पहुंच जाएंगे? सौर्य उठ न जाए, 8 बजे तक वो उठ जाते हैं। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ अभी भी कस के पकड़ा हुआ था। वो उसके हाथ को उठाकर किस करते हुए बोला, हम पहुंच जाएंगे जल्दी, आप रिलैक्स रहिए। सांझ के चेहरे पर इमोशंस से आ गए और सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी जल्दी कहिए ना इनको, थोड़ा ड्राइव तेज करे। सांझ के चेहरे पर बेचैनी देखकर सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर बांह लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और माथे पर किस करते हुए बोला, सांझ बस थोड़ी देर में, मैंने मॉम से पूछा है, सौर्य सो रहे हैं अभी। सांझ को रोना सा आ गया। सिद्धार्थ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। सांझ का अभी पूरा ध्यान सौर्य पर था। उसे बहुत जल्दी हो रही थी अपने बेटे से मिलने की। सांझ की सबसे अलग बॉन्ड थी उसके साथ। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के लिए बहुत पजेसिव थे। सिद्धार्थ अभी समझ रहा था कि उसे सौर्य से मिलने की जल्दी है। वो बस शांत कर रहा था। एयरपोर्ट से घर का रास्ता 30 से 40 मिनट का था। सुबह सुबह ट्रैफिक भी काफ़ी मिल जाता था। 8:30 बजे तक वो बंसल हाउस आ गए। उन्हें 1 घंटा लग गया था आने में। जैसे ही कार घर में आकर रुकी, सांझ ने बिना वेट किए जल्दी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ तो उसकी फुर्ती देखकर हैरान ही हो गया। फिर चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और कार से उतरकर सांझ के पीछे चल दिया। सांझ भागकर अंदर आ रही थी। उनको काफ़ी लेट हो गया था आने में। उसे था कि कहीं सौर्य उठकर रो न रहा हो। वो अंदर हॉल में आई तो देखा वनराज जी वहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने भी सांझ को देख लिया। सांझ इमोशनल सी होने लगी उनको देखकर। वो जल्दी से उनकी तरफ गई। वनराज जी भी उठकर खड़े हो गए। सांझ आकर सीधे वनराज जी के सीने से लग गई। वनराज जी भी मुस्कुरा दिए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमें पता था आप बहुत जल्दी वापस आएंगी। सांझ उनसे अलग हुई। उसकी आंखें भरी हुई और चेहरे पर स्माइल थी। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पापा यही तो अब घर है हमारा, हम कैसे नहीं आते? वनराज जी हाँ बोल दिए और उसके सर पर हाथ फेर दिए।
पीछे से सिद्धार्थ भी आ गया और आकर वनराज जी के पैर छू लिए। वनराज जी ने अब दोनों को साथ में गले लगाया और खुशी से बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ। सिद्धार्थ उनसे अलग होकर बोला, थैंक्स डैड। सांझ भी वनराज जी से अलग हुई और फिर बोली, पापा, माँ और सौर्य कहाँ हैं? वनराज जी बोले, वो नीचे हमारे कमरे में हैं, जाइए मिल लीजिए। सांझ ने हाँ में जल्दी से सर हिलाया और उनके रूम की तरफ भाग गई। वनराज जी और सिद्धार्थ उसे देखते रहे। फिर सिद्धार्थ ने वनराज जी को देखा तो वनराज जी उसके मज़े लेते हुए बोले, और फिर ससुराल वालों ने कैसा स्वागत किया? सिद्धार्थ ने थोड़ा घूर कर देखा लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोला, डैड, बीवी देखी है ना मेरी कितनी शांत और अंडरस्टैंडिंग है, बस अपने माँ बाप पर गई है यह। वनराज जी हंसने लगे और बोले, पता है मुझे, संजीव का सारा परिवार ही बहुत इनोसेंट है। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोला, डैड मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ भी सांझ के पीछे हो गया। सांझ रूम में आई तो देखा सौर्य अभी जानवी जी की गोद में बैठा था। सांझ की आंखें भर आई। सौर्य अभी शांत ही था, सोकर उठा ही था। जानवी जी उसे गोद में लेकर बातें कर रही थी। सौर्य के सर पर पट्टी बंधी थी। उसका प्यारा सा बच्चा अब मुरझाया सा था। सौर्य की नज़र भी सामने सांझ पर गई तो रो दिया और अपनी बाहें आगे करके बोला, मम्मा। सांझ सेंस में आई और जल्दी से सौर्य की तरफ भागकर उसकी तरफ आ गई और उसे अपनी गोद में लेकर आराम से अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगी। जानवी जी भी खुश हो गई सांझ को देखकर। सांझ वही बेड पर बैठ गई और सौर्य को अपने गले से लगाए सहलाने लगी। सांझ को रोना आ गया। वो कभी अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सांझ कितनी तकलीफ में थी सौर्य को चोट लगा देखकर। सिद्धार्थ भी आ गया और सांझ और सौर्य को रोता देखा तो उसे बहुत बुरा फील हुआ कि उसने कितना गलत बोला था सांझ को। उसके चेहरे पर फिर गिल्ट सा आ गया। सांझ ने सौर्य को खुद से अलग किया और उसका चेहरा चूम लिया। खुद तो रो रही थी लेकिन सौर्य के चेहरे पर किस करके बोली, सौर्य आ गए हैं मम्मा, रोइए मत बच्चा, मम्मा कहीं नहीं जाएंगे, अब हम अपने बच्चे के पास ही रहेंगे। सांझ रोते हुए बोल रही थी। सौर्य चुप हो गया और मासूम सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा कहाँ गए थे आप? मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। सांझ ने फिर उसका चेहरा चूम लिया और बोली, राजे अब कभी नहीं जाएंगे हम आपसे दूर। सौर्य बोला, मम्मा रोलिए मत। सौर्य ने कहा तो सांझ ने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर ली और सौर्य को अपने छाती से लगाकर बड़े प्यार से सहलाने लगी। सौर्य भी अपनी माँ की गोद में आते ही शांत हो गया। सांझ ने आंखें साफ की, फिर उसका ध्यान जानवी जी की तरफ गया तो इमोशनल होकर वो सौर्य को लेकर ही उनके गले लग गई। जानवी जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, शांत हो जाओ सांझ, सौर्य ठीक है अब। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, कैसी है आप माँ? जानवी जी मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ बेटा। फिर सांझ की नज़र सामने दरवाजे पर गई। वहाँ सिद्धार्थ खड़ा था। उसके चेहरे पर गिल्ट सा था। सांझ देखने लगी। जानवी जी ने भी देखा। फिर बोली, सांझ तुम दोनों सफ़र से थक गए होंगे, मैं चाय बनवा कर भेजती हूँ। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। जानवी जी उठकर सिद्धार्थ की तरफ आ गई और बोली, सीट। सिद्धार्थ भी थोड़ा सेंस में आया। उसने अपनी माँ के पैर छू लिए। जानवी जी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय कॉफ़ी भिजवाती हूँ। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, मॉम हम रूम में जा रहे हैं, आप वहीं भिजवा देना। जानवी जी ने हाँ में सर हिला दिया। वो रूम से चली गई। सांझ सौर्य को गोद में उठाकर उठ गई और सिद्धार्थ की तरफ आ गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर इमोशंस आ गए। वो भी सांझ की तरफ आया और फिर सौर्य के सर पर हाथ रखकर बोला, सौर्य। सौर्य ने अपने पापा की आवाज़ सुनी तो सांझ के कंधे से सर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ अपने हाथ कर दिए तो सौर्य सिद्धार्थ की गोद में आ गया। सिद्धार्थ ने भी सौर्य को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोला, आई एम सॉरी बच्चा। सौर्य ने ध्यान नहीं दिया। सांझ सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ देखती रही। सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा और बोला, चलिए रूम में चलते हैं। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों सौर्य को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ चले गए। सफ़र से वो दोनों भी थक गए थे। रूम में आकर सिद्धार्थ ने सौर्य को बेड पर बैठा दिया। सांझ भी आकर बेड पर बैठ गई। सौर्य टुकुर टुकुर दोनों को देखने लगा। बेचारा बच्चा कमज़ोर सा हो गया था, हमेशा उछल कूद करता रहता था। वो शांत सा था। पूरे सर पर पट्टी बंधी थी। सांझ तो बस प्यार से अपने बेटे को ही देखे जा रही थी। सिद्धार्थ ने झुककर सौर्य की गाल पर किस कर दिया और बोला, कैसा है बच्चा? सौर्य ने सिद्धार्थ को एक नज़र देखा, कोई जवाब नहीं दिया।
फिर सांझ को देखा, वो उसकी तरफ चला गया। सांझ शौर्य को अपनी गोद में लेकर अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ दोनों को देखने लगा। सांझ शौर्य को बड़े प्यार से बोला, बाबू दर्द तो नहीं हो रहा आपको? मम्मा पापा है ना आपके पास, आप बताइए हमें। शौर्य सांझ से बोला, मम्मा भूख लगी है। सांझ ने सुना तो उसके सर पर धीरे से किस करके बोली, हाँ बच्चा, बस अभी आ रहा है खाना। शौर्य फिर शांत हो गया। सांझ की गोद में चुपचाप बैठ गया। जैसे पहले वो मस्ती करता रहता था, अब वो बिल्कुल शांत सा था। सांझ की तो आंखें ही भर आई और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा तो सांझ बोली, जी शौर्य एक्टिव क्यों नहीं है? वो ऐसे नहीं रहते, हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना दिखाने। सांझ रोने को हो रही थी। सिद्धार्थ ने सुना तो उसके सर पर हाथ रख दिया और बड़े प्यार से बोला, सांझ इनको चोट लगी है सर पर, स्टिचेस की वजह से। वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे अपना फेस, बस कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सांझ ने सुना तो रोना ही निकल गया और बोली, सब हमारी गलती है, हमें हमारे बच्चे को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सांझ शौर्य को गोद में लेकर उसे प्यार भी कर रही थी और रो भी रही थी। सिद्धार्थ को बहुत फील हुआ। उसने सांझ का चेहरा हाथ में लिया और आंखें साफ करके बोला, सांझ रोइए मत, शौर्य देख रहे हैं आपको, उनको इफ़ेक्ट होगा। सांझ ने भी शौर्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। सांझ ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। फिर शौर्य को अपनी छाती से लगाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर अलग एक्सप्रेशन थे। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि उसने शौर्य को लेकर सांझ को कितना सुनाया था, और वो लड़की तो जान देती है शौर्य पर। सांझ ने जब सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, आई एम सॉरी सांझ। सांझ ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सिद्धार्थ पछतावे वाले चेहरे से, सॉरी सांझ, वो बकवास की थी मैंने जो हॉस्पिटल में। सिद्धार्थ ने बोला तो सांझ ने एक हाथ सिद्धार्थ के चेहरे पर रखा और ना में सर हिलाकर बोली, जी ऐसे मत बोलिए आप प्लीज़, हम भूल गए हैं सब, आप भी भूल जाइए, हम नहीं देख सकते आपको ऐसे। सिद्धार्थ ने सांझ की बात सुनी तो जल्दी से थोड़ा आगे आकर सांझ के माथे पर किस कर दिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। सांझ की गोद में लेटा शौर्य दोनों को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। सिद्धार्थ ने सांझ का माथा चूमकर फिर उसे देखकर बोला, सांझ मेरी वाइफ है आप, मुझसे प्यार करती है तो उसका यह मतलब नहीं, आपको मेरी हर चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर मेरी गलती लग रही है आप टोक सकती है मुझे। सांझ मासूम सा मुँह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर सांझ की नाक पर किस कर दिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। वो भूल ही गई उसकी गोद में उसका बेटा है जो टुकुर टुकुर देख रहा है उनको। सिद्धार्थ उसकी नाक पर किस करके बोला, आई लव यू। सांझ फिर बस भोले से मुंह से सिद्धार्थ को देखने लगी। वो कोई जवाब देती उससे पहले ही शौर्य बोला, पापा मेरी मम्मा को किसी मत करो। शौर्य की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे के ख्यालों से बाहर आए। सांझ तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और शौर्य की तरफ झुककर बड़े प्यार से बोला, मैं क्यों किसी ना करूँ आपकी मम्मा को? सांझ अब दोनों को देख रही थी। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, मेरी मम्मा है, आप किस मत करो। सिद्धार्थ ने उसकी गाल को हल्के से खींचा और बोला, हाँ तो होंगी आपकी मम्मा, लेकिन मेरी तो वाइफ है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उनको किस कर सकता हूँ। सांझ ने सुना तो जल्दी से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे थोड़ा हटाते हुए बोली, जी क्या बातें कर रहे हैं आप बच्चे के सामने? सिद्धार्थ सांझ को देखकर बोला, तो आपका बच्चा भी कैसी बातें कर रहा है देखिए। अब यह तो चाहते हैं मैं किस भी न करूँ आपको। सांझ भोला सा मुँह बनाकर बोली, जी प्लीज़, वो बच्चे हैं, आप बच्चे थोड़ी हो, उनके सामने हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या असर पड़ेगा उन पर? आप शौर्य के सामने ऐसा कुछ मत किया कीजिए प्लीज़, फिर वो सवाल करते हैं। सिद्धार्थ सांझ को देखकर बोला, अब यह भी मैं ही सोचूं, हद है आपकी सांझ, घर आते ही आप फिर से भूल ही गए मुझे। भूलिए मत, पहले आप बीबी है मेरी, उसके बाद शौर्य की माँ, मेरा पहला हक है आप पर। मेरी मर्जी, मैं जब चाहे कुछ भी करूँ आपके साथ। सांझ ने जल्दी से सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और लाचारगी से बोली, जी शौर्य देख रहे हैं आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे के सामने थोड़ा ध्यान रखने का बोल रहे हैं बस। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ हटाया और बोला, सांझ आपका बच्चा मेरा हक मुझसे छीनना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप पर मेरा हक पहले है।
साज हैरानी से देखते हुए, जी वो बच्चा है, आप एक बच्चे से जल रहे हैं। सिद्धार्थ बस ऐसे ही बहस कर रहा था, उसे बस मज़ा आ रहा था सांच के साथ आर्गुमेंट करने में। सांच बड़े प्यारे तरीके से उसके साथ बहस कर रही थी। यह पहली बार था और सिद्धार्थ तो चाहता ही था कि सांच ओपन हो जाए उसके साथ, और आज सांच बहस कर भी रही थी। सिद्धार्थ बस मज़े लेने लगा था अपनी बीवी के साथ प्यारी सी नोक झोंक के। सिद्धार्थ खुद को बहुत सीरियस दिखाते हुए, हाँ मैं जल रहा हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हो गया हूँ कोई, आई एम जस्ट 28, मेरी शादी हुई है नई नई, मुझे एंजॉय करनी है अपनी मैरिज आपके साथ, और आप हो कि अभी से 80 जैसे सीनियर सिटीजन जैसी बातें कर रहे हो। रोमांस कीजिए मेरे साथ थोड़ा आप भी, फ्यूचर में सौरे को उनके भाई बहन का मुंह भी दिखाना है। सिद्धार्थ बोल रहा था कि सांच ने फिर सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रख दिया और औंधू सा मुँह बनाकर बोली, जी प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, सौरे हमसे सवाल करेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे इनको। हम करते हैं ना आप जो कहते हैं, बस बच्चे के सामने नहीं, अकेले में आप जो कहोगे हम वही करेंगे। सिद्धार्थ ने अब सांच को अपनी बातों में फंसा लिया था। सिद्धार्थ ने फिर सांच का हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा, पक्का मैं जो कहूँगा करेंगी आप? सांच ने मासूम सा मुँह बनाकर कहा, जी हमने वैसे भी कभी आपको मना नहीं किया, हम आपकी हर बात मानते हैं। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया अपनी बीवी पर। उसने मुस्कुराकर सांस की गाल खींच दी और उसके कान के पास जाकर थोड़ा धीरे से बोला, सौरे से थोड़ा ब्रेक लेकर चेंजिंग रूम में आइए, आई वरना किस यू। सांस की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सिद्धार्थ सांस से अलग हुआ, मुस्कुराकर आईब्रो मटकाने लगा। सांस ने जल्दी से नाम में सर हिला दिया और बोली, जी हम कैसे, सौरे हमसे दूर नहीं जाएंगे अभी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से सांस के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मैं भी दूर नहीं रह सकता आपसे, मैं शावर लेने जा रहा हूँ अभी, 15 मिनट में वापस आ जाऊँगा। आप सौरे को थोड़ा समझाइए और 10 मिनट के लिए चेंजिंग रूम में आ जाइए, फिर आप फ्री है, मैं भी सो जाऊँगा। फिर आप दोपहर तक जितना मर्जी अपने बेटे के साथ टाइम बिताना, तब तक परेशान नहीं करूँगा। सांच बेचारा सा मुँह बनाकर देखने लगी। सिद्धार्थ को बड़ा मज़ा आ रहा था सांच को ऐसे परेशान करके। सिद्धार्थ ने फिर कहा, मैं जा रहा हूँ शावर लेने, जब वापस आऊँ आप खुद ही अंदर आ जाना, नहीं तो बाहर आकर मैं सौरे के सामने किस करूँगा, फिर आप देते रहना जवाब कि उनके पापा ने उनकी मम्मा को लिप्स पे किस किया। सांस की नीली आंखें बड़ी बड़ी हो गई और जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ को हंसी आ गई। सांस की गाल एक बार फिर पिंच कर दी और वॉशरूम में चला गया। सांस बेचारी लाचारगी से मुंह बनाकर देखती रही। फिर जब वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो गया तो सौरे से भोला सा मुँह बनाकर बोली, सौरे हम आपके और आपके पापा के बीच फंस जाते हैं हमेशा, अब हम क्या करें? सौरे सांच को ऐसे बोलते देखकर बोला, मम्मा पापा ने डांटा। सांच ने जल्दी से नाम में सर हिलाया और बोली, नहीं राजे, आपके पापा हमें कभी नहीं डांटते, वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आपके पापा तो सबसे बेस्ट है। सौरे भी खुश हो गया। जब से चोट लगी थी बच्चा उसके बाद पहली बार मुस्कुराया था। सांच को बड़ा प्यार आया उस पे। उसने झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया। सौरे बोला, आई लव पापा। सांच भी बोली, आई ऑल्सो लव्स योर पापा, आप और आपके पापा दुनिया हो हमारी। सौरे भी खुश हो गया। इतने में उनके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो सांच ने परमिशन दे दी। एक सर्वेंट उनके रूम में ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी रख कर चला गया। सांच सौरे के साथ बातें करने में बिजी हो गई और साथ में एक बिस्किट वाली प्लेट अपने पास रखवा ली थी और सौरे को खिलाने भी लगी। उसे भूख लगी थी। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।